सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक वाला। हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि झारखंड डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के सारे ब्रांच को बच्चों को पढ़नी। तो हम लोग 4.13 तक कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 4.14 के बारे में, जो कि है प्रॉब्लम्स इन शेड्यूलिंग रियल लाइफ प्रोजेक्ट। रियल लाइफ प्रोजेक्ट जब आप एक्चुअल में रियल लाइफ प्रोजेक्ट में उतरते हो, तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्या है? पहला चैलेंज ये है कि नॉट एनफ वर्कर्स और इक्विपमेंट्स। आप जब काम करने जाते हो तो आपको कम रिसोर्सेस के साथ काम करना। रिसोर्सेस में सारा चीज आता है। ठीक है, आपके वर्कर्स कम मिलेंगे, आपको उसके साथ मैनेज करना होगा। आपको इक्विपमेंट्स कम मिलेंगे, आपको उनके साथ मैनेज करना होगा। बट काम को समय पे खत्म करना होगा। नेक्स्ट क्या, इसीलिए तो आपको मैनेजर बोला जा रहा है, ताकि चीजों को आप मैनेज कर सको। ठीक है, द राइट स्किल्ड वर्कर्स आर नॉट अवेलेबल व्हेन नीडेड। जो काम का जरूरत है, जिस स्किल्ड के वर्कर का, वो वर्कर सही समय पे आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है, मशीन्स और टूल्स आर अनअवेलेबल कॉजिंग डिले। अगर कोई मशीन या टूल्स अवेलेबल नहीं है तो खामखा थोड़ा वो डिले कराएगा ये। नेक्स्ट चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है कि मीटिंग रूम्स एंड वर्क एरिया, जिस एरिया में आपको काम करना है या जहां पे आपको मीटिंग लेना है, वो पहले से कोई और बुक होगा, आपको समय पे नहीं मिलेगा, एक्सेसिबल नहीं होगा उस समय के लिए। ये छोटी छोटी जो है आपको प्रॉब्लम्स रियल लाइफ प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक डेडलाइंस। अनरियलिस्टिक डेडलाइंस का मतलब ये होता है कि ऐसा डेडलाइन बताना जो अनरियलिस्टिक हो। तुम्हारा टीचर बोलेगा 400 पेज का असाइनमेंट लिख के आना, कल ही लिख के आना। उनने डेडलाइन दिया एक दिन का, कार्य दिया 400 पेज का, कभी पॉसिबल है? वो अनरियलिस्टिक डेडलाइन हुआ ना। उसी तरह तरीके का कुछ अनरियलिस्टिक डेडलाइन में द टाइमलाइन इज टू शॉर्ट, टाइमलाइन एकदम बहुत छोटा मिला, मेक इट हार्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, जो कि प्रोजेक्ट को अपने समय पे नहीं होने दे, रोक रहा है, रेसिस्ट कर। पीपल्स आर फोर्स टू रश, पीपल बोल रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी जल्दी के कारण क्या हो रहा है कि उसके जो कार्य होते हैं वो पुअर क्वालिटी का वर्क करके दे देता है। नो एक्स्ट्रा टाइम इज प्लान। जब आप प्लान करते हो तो अपने प्लान के टाइम में कोई भी एक्स्ट्रा टाइम प्लान ही नहीं करते। होता है ना कि कोई भी कार्य करने के लिए 4 दिन लग रहा है, लेकिन हम बोलेंगे भैया 8 दिन लगेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में आ गया कि कुछ ऊपर नीचे कुछ हो गया तो कुछ एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। लेकिन अगर प्लान के टाइम में ही आपने एक्स्ट्रा डेट नहीं दिया, तब क्या होगा? वही नो एक्स्ट्रा टाइम इज प्लान इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो जाए, उसके लिए आपने टाइम को प्लान किया ही यूज करो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है वो है टास्क दैट रिलाई ऑन ईच अदर। भैया पहले दीवार खड़ा होगा, उसके बाद प्लास्टर लगेगा, उस प्लास्टर लगने के बाद पुट्टी लगेगा, पुट्टी लगने के बाद पेंट लगेगा। ठीक है, सारा काम एक दूसरे के बाद होना चाहिए, सारा काम एक दूसरे पे रिलाई कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अगर ईटा वाला काम अपना जगह से सही से नहीं करेगा तो सीमेंट वाला गड़बड़ होगा, सीमेंट अपना काम सही से नहीं करेगा, पुट्टी वाला गड़बड़ होगा, और ये सब गड़बड़ होगा तो भैया पेंट बर्बाद होगा, ओवरऑल दीवार बर्बाद होगा। ठीक है, उसी तरीके का सम एक्टिविटीज मस्ट मस्ट टू बी डन इन ऑर्डर। कोई कोई ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो ऑर्डर में होना जरूरी है। इफ वन टेक्स इज डिलेड इट कैन डिले द एंटायर प्रोजेक्ट। अगर एक कोई भी प्रोजेक्ट डिले हुआ तो भैया पूरा पूरा प्रोजेक्ट को ही डिले हो जाता है। मान लीजिए आपका पहला क्लास होता है 1 घंटे का, दूसरा क्लास होता है दूसरे घंटे के लिए, तो पहला वाला क्लास ही आधा घंटा लेट से चालू हुआ, वो अपना तानेगा 1 घंटा, तो दूसरा वाला क्लास भी लेट होगा, तीसरा वाला क्लास भी लेट होगा। है कि नहीं? तो एक दूसरे पर रिलाई कर रहा हूँ, तो एक के वजह से सारा कुछ डिस्टर्ब होना पड़ जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपको फेस करना पड़ेगा वो है नॉट एनफ मनी, पैसा, माल, वो आपको सही समय पे अवेलेबल नहीं हो पाया, जिसके कारण आपके कार्य में भी दिक्कतें आ सकती हैं। दिस इज ऑल्सो रियल लाइफ चैलेंज।
द बजट इज टू स्मॉल टू कवर द कॉस्ट, expenses are higher than expected which lead to change in the schedule। जो आपने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, उससे ज्यादा एक्सपेंसेस हो गया, जिसके कारण आपको पूरा का पूरा शेड्यूल में उलट फेल करना पड़ गया। ठीक है। नेक्स्ट जो चैलेंज हो सकता है वो चेंजिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। अगर आपका कोई मिल गया सनकी मैनेजर, टीम लीडर ऊपर टॉप में जो बैठा हुआ, बोले यार नहीं मेरे को ऐसा चाहिए, मैंने टाइमली तो हर समय आ रहा अपना चेंज कर दे रहा है डिमांड्स को। तो उसका डिमांड को फुलफिल करने के लिए तुमको बार बार अपना जो शेड्यूल है उसको भी चेंज करना पड़ रहा है। द क्लाइंट और मैनेजमेंट कीप एडिंग न्यू टास्क। तो ससुरा हमेशा क्या कर रहा है, नया नया टास्क को ऐड कर रहा है, चेंज करवा रहा है। दीज चेंजेस मेक इट हार्ड टू स्टिक टू द ओरिजिनल प्लान। और ये जो बार बार आकर के छेड़ दे रहा है, जिसके कारण जो ओरिजिनल जो हम लोग प्लान बनाए हुए हैं वो भी बर्बाद हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज है। अब मार्केट में आपको कैसा आदमी मिलेगा, नहीं आदमी मिलेगा, आपको नहीं पता। आपके हिसाब से वो चीज होता नहीं है, हर तरीके का आदमी होता है। तो ये चैलेंज आपको मिल सकता है। नेक्स्ट चैलेंज की बात कर लूं तो वो है बैड वेदर और नेचुरल इवेंट। फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, मौसम खराब हो गया, ठीक है, डिजास्टर आ गया, ऐसा कुछ आ गया जिसके कारण भी आपको दिक्कतें हो सकती है। रेन हो, स्टॉर्म हो, एक्सट्रीम हीट हो कैन स्लो डाउन और स्टॉप आउटडोर वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन। नेचुरल डिजास्टर कैन डैमेज मटेरियल और स्टॉप द वर्क कंप्लीटली। कंप्लीटली वर्क को रोकना पड़ सकता है। तो ये भी आपके लिए चैलेंज है, इससे भी आपको लड़ना है, इसके लिए आपको टाइम लेकर चलना है। टेक्निकल प्रॉब्लम में आता है कि लाइक आप जिस भी मशीन से काम कर रहे हो वो मशीन ब्रेक डाउन हो गया, जिस भी सॉफ्टवेयर से काम कर रहे हो क्रैश हो गया, ट्रैफिक आ गया, बहुत सारी चीजें। तो कंप्यूटर्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, मशीन्स हो गया, में ब्रेक डाउन हो सकता है। डिले इन प्रोग्रेस, इसके कारण आपके कार्य करने में इसकी वजह से लेट होगा। ठीक है, आईटी स्टाफ में नीड मोर टाइम टू फिक्स दिस इशू। अब उसके लिए टेक्नीशियन बुलाओ, वो आएगा सही करेगा तब काम होगा। तो कहीं ना कहीं समय पे काम होगा नहीं तो तुम्ही को असर पड़ेगा उस चीज पे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट रूल्स एंड अप्रूवल। अब गवर्नमेंट का अपना नियम कानून बदल दिया, अप्रूवल्स को लेकर के कुछ विवादित हो गया, उसके कारण भी आपको परेशानी को झेलना पड़ सकता है। ठीक है, लाइक गेटिंग ऑफिशियल परमिशन और लीगल अप्रूवल कैन टेक अ लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। अब आपको क्या है, कुछ कुछ परमिशन आपको सरकार से लेना पड़ेगा, कोर्ट से लेना पड़ेगा, लीगल अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसमें कुछ समय जा सकता है। Changes in law or regulation can force the project to adjust its schedule। अब होता है कि अब पहले मान लो दिल्ली में एक समय था जब मेट्रो का काम हो रहा था, दिन रात काम हो रहा था, तो लोगों ने कंप्लेंट कर दिया कि रात को जब वो आते हैं मेट्रो का काम होता है तो बहुत शोर शराबा होता है, जिसकी वजह से उन लोगों को बोल दिया गया कि 10 बजे के बाद आप लोग काम नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, बीच में रूल्स आ गया, नियम कानून आ गया, जिसकी वजह से शेड्यूल में तो था कि दिन रात काम करके खत्म करने का, बट नियम कानून की वजह से, नया नियम की वजह से उनको जो है थोड़ा सा शेड्यूल में उलटफेर करना पड़ गया। ठीक है, तो चैलेंज है भाई ये सारी चीजें। नेक्स्ट है क्या, पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, टीम मेंबर्स मे नॉट शेयर अपडेट कॉजिंग कंफ्यूजन। अब आदमी एक दूसरे से मुंह फुलाया हुआ है, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या काम हुआ, क्या अपडेट हुआ, टीम लीडर ऊपर बात नहीं कर रहा, ऊपर वाला टीम मैनेजर अपने वर्कर से बात नहीं कर रहा है, वर्कर आपस में बात नहीं कर रहे। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा जो शेयरिंग है इंफॉर्मेशन का वो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग लीड टू डिले एंड एक्स्ट्रा वर्क। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो वो एक बिग मिस्टेक के नजर से आ सकता है बाद में बाहर, या फिर एक्स्ट्रा वर्क उसके पीछे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपको देखना पड़ सकता है वो है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। कोई मर गया, कोई बीमार पड़ गया, पेंडेमिक आ गया, जंग छिड़ गया, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, ये भी रियलिस्टिक, रियल में जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाते हो तो ये भी आप झेलना पड़ सकता है। वर्कर में सडनली फॉल इल और लीव द जॉब। सप्लायर्स में अराइव लेट बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम लाइक पेंडेमिक और
ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको रियल में देखना पड़ सकता है, जो भी प्रॉब्लम है कर सकते। नेक्स्ट है 4.15, जो कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, आप उस पर नजर रख रहे हो। नजर सिर्फ काम पे नहीं, नजर प्लानिंग पे, नजर सेफ्टी पे, नजर पैसे पे, सारे चीजों पे नजर, नजर रिसोर्सेस पे, सब चीज पे नजर रखना पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन बोले तो क्या? प्लानिंग करने के बाद आप प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर। प्लानिंग के टाइम में तो ये बोला गया था, लेकिन ये सारी चीजें, वादे जो है, सारी जो रेगुलेशन है, वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि तुम लोग जोश में आएगा, रूटीन बनाएगा, कल भोरे भोरे 5 बजे उठ के दौड़ना है, पढ़ाई करना है, ये करना है, वो करना है, 2 दिन करेगा, तीसरा दिन नहीं कर सकता, नहीं करता, छोड़ देता है। तो क्या हुआ? इम्प्लीमेंट कर पाया क्या? प्लानिंग तो बहुत बढ़िया था, इम्प्लीमेंटेशन गड़बड़ हो गया। उसी तरीके से प्लानिंग सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके भी नजर आप है। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का। Project monitoring is the process of observing and tracking project activity to ensure the project is completed within the planned time, budget and objective. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, नजर रखते हो और ट्रैकिंग करते हो, मैच कराते हो प्लान्ड और रियल एक्टिविटीज से, कि प्रोजेक्ट में जो भी एक्टिविटीज हो रहा है वो इंश्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा कंप्लीटली जैसा भी हमने प्लान किया था उस समय, बस बजट के समय ऑब्जेक्टिव मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, सारा चीज। इट हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर टू डिटेक्ट प्रॉब्लम अर्ली। अगर तुम मॉनिटर करते रहेगा ना, नजर कर देता रहेगा, तो तुमको प्रॉब्लम पहले दिख जाएगा। सो जाएगा तो प्रॉब्लम्स बहुत आगे बढ़ जाएगा, तब तेरे को नजर आएगा, तब बोलेगा चिड़िया चुग गई के बर्बाद। लेकिन पहले से ही अगर तुम ये चीज नजर रखोगे तो भैया वो तुमको पहले से प्रॉब्लम मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन तुम अर्ली ही निकाल पाओगे। डिटेक्ट प्रॉब्लम अर्ली एंड टेक सुटेबल करेक्शन एक्शन, और करेक्ट एक्शन तुम उस समय ले सकते हो बिफोर दे बिकम सीरियस इशू। सीरियस इशू बनने से पहले आप उसको सीरियसनेस को हटा करके, खात्मा करके उसको सॉल्यूशन ले आओगे। ठीक है। व्हाई इज द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होती है ब्रदर, क्योंकि कीप द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल। इससे क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो होता है शेड्यूल पे चलता है। इंश्योर ऑल टास्क आर कंप्लीटेड विद द प्लान्ड टाइमलाइन के हिसाब से चल। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल एक्सपेंसेस। अगर आप सही तरीके से मॉनिटरिंग करते हो फंड में भी, तो वो भी आपके खर्चे के ऊपर कंट्रोल करता है। मतलब अननेसेसरी स्पेंडिंग जो है वो क्या होता है? अवॉइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मेंटेन क्वालिटी। अगर आप जो है मॉनिटरिंग करते रहोगे, आपका जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगा। इंश्योर द वर्क मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशन। जैसा कि तुम्हारे स्टेक होल्डर, तुम्हारे इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है, जो स्टैंडर्ड है, वो मीट करेगा तब, जब आप हमेशा नजर रखोगे आप उसके अपने वर्कर के कार्यों पे, तब reduces risk बोले तो identify possible risk early and help in solving them quickly। मतलब जब आप मॉनिटरिंग करते हो तो आपको जो कोई भी रिस्क पहले से ही नजर आ जाता है, आप उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बढ़िया स्टेप जल्दी ही ले पाते हो। इनहेंस कम्युनिकेशन। जब आप मॉनिटरिंग करते हो तो प्रोवाइड रेगुलर अपडेट टू टीम मेंबर एंड स्टेक होल्डर। तो जो भी काम चलता है आप स्टेक होल्डर को बताते हो, स्टेक होल्डर आपको बताता है कि ऐसा होना चाहिए आगे का काम, तो आप अपने टीम मेंबर को बताते हो। इस तरीके से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। ठीक है। ये तो तब होता है ना जब आप जागरूक रहोगे, एक्टिव रहोगे, मॉनिटरिंग करते रहोगे, तभी तो हो सकता है। अब मेन फीचर ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग क्या होता है? तो जब आप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का मेन फीचर है भैया समय पे नजर रखना, पैसे पे नजर रखना,
क्वालिटी पे नजर रखना, रिस्क पे नजर रखना, रिसोर्सेस पे नजर। टाइम मॉनिटरिंग, चेकिंग वेदर द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आर प्रोग्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल और नॉट। शेड्यूल के हिसाब से काम जो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बजट के हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्वालिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिस्क बोले तो पहले से अगर कोई रिस्क है तो उसको हम मैनेज कर पा रहे हैं रिस्क को कि नहीं कर पा रहे हैं। रिस्क अपने आप में ही बड़ा ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए, कोई ऐसा रूप ना ले ले कि हमको फिर उस रिस्क से निकलना मुश्किल पड़ जाए। तो इसलिए मॉनिटरिंग का एक हिस्सा भी है कि आप रिस्क भी देखो, मॉनिटर करते रहो कि कोई दिक्कत ना आ जाए। रिसोर्स मॉनिटरिंग, मेकिंग श्योर मैन पावर अवेलेबल होते रहे, इक्विपमेंट्स रेडी रहे, मटेरियल आर यूज इफिशिएंटली, सारे मटेरियल ऑप्टिमम तरीके से यूज हो सके, किसी कोई भी कम ना यूज हो और किसी कोई वेस्टेज भी ना हो। How is project monitor carried out? Project monitoring होता कैसे है? Project monitoring is a performed by regular reviewing project progress and ensuring that work is proceeding according to the plan. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो कि रेगुलरली रिव्यू के ऊपर है। किस चीज का रिव्यू भैया? प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस का रिव्यू। ठीक है, एंड इंश्योरिंग दैट वर्क इज प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, और ये इंश्योर कराना कि वर्क जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नेक्स्ट है आपका रेगुलर रिपोर्टिंग। रेगुलर रिपोर्टिंग बोले तो टीम मेंबर प्रोवाइड अपडेट अबाउट द कंप्लीटेड वर्क एंड डिस्कस एनी डिफिकल्टीज और इशू दे फेस। आपको क्या करना है कि रेगुलर रिपोर्टिंग करते रहना है, तो टीम मेंबर आपको अपडेट देता रहेगा कि ये कार्य हो गया, ये कार्य करने में ये सारी दिक्कतें, ये सारी परेशानी हमें फेस करनी पड़ी। तो आपको क्या करना है, एक और काम करना है, मीटिंग करते रहना है। मैनेजर्स एंड टीम मेंबर्स रेगुलरली डिस्कस प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सारे लोगों को मिल करके एक उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, और साथ में मिल करके डिस्कस करना चाहिए कि क्या कार्य हो चुके हैं, क्या कार्य होना बाकी है। ट्रैकिंग टूल्स मतलब चार्ट बनाना, डैशबोर्ड बनाना, चेकलिस्ट बनाना, टू यूज द मॉनिटर एंड मैनेज प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इफेक्टिवली। ये सारा टूल्स का यूज करना है। सारे जो टूल्स है उसका यूज करने से क्या होता है कि हमें मॉनिटरिंग करने में आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो होता है, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड यूजिंग द स्पेसिफिक टारगेट्स एंड परफॉर्मेंस गोल। अगर कोई एक्टिविटीज पर्टिकुलर गोल तक पहुंच गया तो अब हम उसको बोलते हैं कि भैया ये एक्टिविटी सक्सेस हुआ है। क्वालिटी हो जाए या किसी भी लेवल पे, भाई वो सक्सेस होना चाहिए, हम लोग उसका पैरामीटर सेट कर देते हैं। ये सारी कुछ चीजें हैं, बाकी हम लोग 4.16 से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।